नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल LKSS अकेडमी में। जैसा कि हमने कल की वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ कवियों के बारे में पढ़ा, आज हम हिंदी साहित्य के अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और कब लिखा? सन 1929 ईस्वी में लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। और किस नाम से हुआ? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई बार परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन कवियों के ग्रंथ को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा नाम से अभिहित किया है? तो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधों के कविवृत्त संग्रह मिस्र बंधों के ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह नाम से अभिहित किया। इन तीनों कवियों का जो कवि संग मतलब ग्रंथों का संग्रह था, इन तीनों के ग्रंथ को उन्होंने कविवृत्त संग्रह के नाम से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि कवि जो भी साहित्य रचना करता है तो जनता की चित्तवृत्ति के अनुसार करता है कि जिस प्रकार के कार्य समाज में होते हैं उसी के अनुसार कवि भी काव्य रचना करता है। आगे हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो 900 वर्षों का इतिहास है उसको उन्होंने 4 कालखंडों में विभक्त किया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दूसरा कालखंड था भक्ति काल को भी उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल के अंतर्गत सबसे पहले 2 शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा को 2 भागों में विभक्त किया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ऐसी सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभक्त किया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के आपको पता ही होगा कि सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के कौन थे? सूरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे जायसी। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास अन्य विद्वानों ने भी लिखा है। जैसे एडविन ग्रीव्स महोदय ने अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और कब लिखा? सन 1917 ईस्वी में। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया है। दूसरे हैं FEK ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। कब लिखा? सन 1920 ईस्वी में। तज़किरा-ए शुअरा नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए शुअरा हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। सन 1848 ईस्वी में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा और इसमें लगभग 1004 कवियों का वर्णन उन्होंने किया, जिसमें से हिंदी के सिर्फ 62 ही कवि थे। और इन्होंने अपने ग्रंथ में कवियों का जो वर्णन किया है वो कैसे किया है? काल क्रम के अनुसार किया है कि जिस कवि ने पहले रचना की उस कवि को पहले ही रखा। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे गारसा दत्तासी ने वर्ण क्रमानुसार कवियों का वर्णन किया। वर्ण क्रमानुसार मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जैसे ABCD। ए से जिसका नाम आया उस कवि को पहले रखा, B से जिनका नाम आया उनको दूसरे नंबर पे, C से जिनको आया तीसरे नंबर पे। नहीं, इन्होंने कालक्रम जिस कवि ने पहले रचना की उनको पहले ही स्थान पे रखा है। आगे हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ को 3 भागों में लिखा है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन दोनों ग्रंथों को उन्होंने सन 1952 में प्रकाशित किया, या इनका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ। आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसको 7 भागों में विभक्त किया, और इनकी जो समय अवधि है वो 693 ईस्वी से और 1693 ईस्वी तक की इनकी कालावधि है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम कवि माना है। ठीक है, सबसे लास्ट है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसी एक कवि ने नहीं लिखा है, बल्कि यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि बहुत सारे कवि थे, और इन्होंने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को लगभग 16 खंडों में विभक्त किया है। आगे हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से कोई भी प्रश्न छूटे ना। सबसे पहले देखेंगे हम हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा के लेखक हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने सन 1944 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा, या इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? सन 1944 ईस्वी में। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है, और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, लेकिन इनका जो प्रकाशन काल है या ग्रंथ की जो रचना काल है वो अलग अलग समय में है। यदि आता है परीक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, तो वहाँ होंगे डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने सन 1973 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ की रचना की। और यदि आता है हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी, तो वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल आंसर हो जाएगा। तीसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। चौथा है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत जो कि 2 भागों में विभक्त है, और इसके लेखक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पांचवा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन चुका है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जो कि सन 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। छठवां है साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। सातवां है हिंदी भाषा का विकास, जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन सन 1924 ईस्वी में हुआ है। हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन सन 1930 में हुआ। और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है या ग्रंथ है वो है हिंदी गोविंद रत्नमाला। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी गोविंद रत्नमाला किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित ग्रंथ है। यह 2 भागों में विभक्त है। प्रथम प्रकाशन इसका 1909 ईस्वी में हुआ, द्वितीय प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ। 10वां हम देखेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसके लेखक हैं डॉक्टर मोतीलाल मीनरिया। 11वां है राजस्थानी पिंगल साहित्य। साथियों ध्यान दीजिए, राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य बहुत ही आसान है आपको याद करने की दृष्टि से कि इसके लेखक कौन है? डॉक्टर मोतीलाल मीनरिया। 12वां हम देखेंगे हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। 13वां है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 14वां है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, जो कि 1973 में प्रकाशन में आया, और इसके लेखक है श्री नारायण चतुर्वेदी। 15वां हम देखेंगे, ये भी बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा दीजिए कि 15वां हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 16वां है आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसका प्रकाशन सन 1950 ईस्वी में हुआ है। नंद दुलारे वाजपेयी का यह ग्रंथ है।
हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1945 से प्रकाशित हुआ और इसके 5 साल बाद आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के। 17वां देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। 18वां है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। 19वां हिंदी साहित्य विमर्श, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 20वां है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसका प्रकाशन सन 1917 ईस्वी में हुआ। 21वां है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाषा काव्य संग्रह, वैसे तो साथियों हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा था वो गारसा दत्तासी ने लिखा था, लेकिन गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नाम से प्रकाशित हुआ था, वो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। लेकिन हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले कवि कौन है? महेश दत्त शुक्ल, जिनका ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, यानी हिंदी भाषा में रचित पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में हुआ। आगे हम देखेंगे 22वां है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक है सूर्यकांत शास्त्री। 23वां है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल, जिसका प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। 24वां है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इसका प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ। 25वां है आपका खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक है ब्रज रत्नदास। यह 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 26वां है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कौन थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है। 27वां है आपका ब्रिज माधुरी सार, जिसके लेखक हैं वियोगी हरि। 28वां है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का ये दूसरा इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, जो कि 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 29वां है आपका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसके लेखक हैं सुमन राजे, जो कि 2003 में प्रकाशित हुआ। 30वां है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, जिसके लेखक हैं नीलाभ। और आज का आपका लास्ट है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इसके लेखक हैं नीरजा माधव। कौन है? नीरजा माधव, जिसका प्रकाशन सन 2013 ईस्वी में हुआ। साथियों ये रही आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। आप